गं हवावनतपति किमहगुं साधुना करवम् किमहं पापमकरवमिति स एवं विद्वानेते आत्मानः स्पृणुते। तैत्तिरीय उपनिषद का घोष है कि मैंने सही क्यों नहीं किया, मैंने पाप क्यों किया। ऐसे विचार उसे कभी उद्विग्न नहीं करते जो सही और गलत को ब्रह्म के रूप में ही देखता है और उसे भी पर ब्रह्म समझता है। जीवन मुक्त यानी जीवित रहते भी जीवन से मुक्त है ना, आश्चर्य की बात। तो चलिए कथा सुनाता हूं। बात बहुत पुरानी है। उत्तर भारत का एक साधु घूमते घूमते तमिलनाडु के गांव जा पहुंचा और कुछ दिन वहीं रहने का निर्णय किया, पर तमिल भाषा उसे आती न थी और उसकी उसे चिंता भी न थी। तमिल भाषा का सिर्फ एक ही शब्द उसे आता था और वो था परवाइल। सूत्रधार, परवाइल यानी? परवाइल यानी कोई बात नहीं। अनजान देश, अनजान भाषा, और उस भाषा का सिर्फ एक ही शब्द आता है। फिर तो साधु को बड़ी मुश्किल होगी सूत्रधार। परवाइल क्या मतलब? परवाइल। क्या आज नाटक तमिल में होने वाला है? नहीं, दर्शक नाटक का आनंद उठा सके इसलिए मैं तमिल को हिंदी किए देता हूं, पर हमारे सन्यासी को तो एक ही शब्द आता है, परवाइल। हरिओम। ये लीजिए महाराज। परवाइल। आपको गांव में पहली बार देख रहा हूं। परवाइल। कहाँ ठहरे हैं? परवाइल। गांव के बाहर ठहरे हैं। परवाइल। मैं इस गांव का पुजारी हूं। अब कुछ चाहिए तो कहिएगा। परवाइल। आप समझ रहे हैं ना? परवाइल। 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 सन्यासी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ठहरा था कि पासी खेत में लड़ रहे दो किसानों ने एक सन्यासी को देख उसे निर्णायक बनाया। अब आप ही हमारा फैसला करिए स्वामी। परवाइल। 16 आने में से 12 आने ये रखेगा तो मैं खाऊंगा क्या? परवाइल। स्वामी जी अब आप ही बताइए, बटाई का मतलब क्या होता है? अरे खेत इनका, मेहनत हमारी, जो फसल होगी वो आधी आधी। मैंने कुछ गलत कहा? परवाइल। अरे मैंने कब मना किया? हाँ, पर ये कहता है कि फसल 5 क्विंटल हुई है, मैं कहता हूँ कि 2 क्विंटल हुई है, तो इसे 1 ही क्विंटल मिलेगा ना। परवाइल। परवाइला क्या मतलब स्वामी? इसे भी परवाइला, मुझे भी परवाइला। तू स्वामी है या कोई ठग? परवाइल। स्वामी मैं कह रहा हूँ कि ये बेईमानी कर रहा है। परवाइल। मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ। क्यों स्वामी? परवाइल। क्या परवाइल? परवाइल। क्या तू पागल है? परवाइल। कहाँ से आए हो? परवाइल। क्या नाम है तुम्हारा? परवाइल। वो क्या है? परवाइल। ये क्या है? परवाइल। तू कहता है? परवाइल। अरे स्वामी जी को परेशान क्यों कर रहे हो तुम?
अरे ये स्वामी तो परवाइल्ला है। अरे चलो भागो यहां से। परवाइल्ला। नमस्कार स्वामी जी। परवाइल्ला। सूत्रधार, ये तो विचित्र सन्यासी है। विचित्र नहीं नटी, ये जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त यानी जीते जी सभी बंधनों और संसार से मुक्त, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त। यानी आगे आगे देखो। मुझे तो वो ठग लगता है पुजारी जी। आपको तो गांव में हर आदमी ठग लगता है मुखिया जी। अरे ठगों को ठग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे साहू जी? कौन नहीं जानता कि सूदखोरी में आपने कितनों को ठगा है। कौन ठग कौन साहूकार, उसका फैसला तो कचहरी में होगा ही। आप यहाँ स्वामी की बात करिए। मेरी राय में उसे गांव से दूर जाने को कह देना चाहिए। पुजारी जी, मुखिया जी जो कहे सो कहे। आप पंचों की राय लीजिए, फिर फैसला कीजिए। मेरी राय में स्वामी को गांव के बाहर रहने देना चाहिए। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। और हो सकता है स्वामी ने कोई संकल्प लिया हो, एक शब्द व्रत, या फिर कोई सिद्ध भी हो सकता है। गांव के लोग धीरे धीरे सन्यासी को परवाइल्य स्वामी कहने लगे। आसपास के गांव में भी उनकी कीर्ति फैलने लगी। कोई भिक्षा देता तो परवाइल्य, बच्चे परेशान करते तो परवाइल्य। स्वामी जी, बरसों से इस गांव के मुखिया के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा हूं, पर आज तक सफलता हाथ नहीं लगी। तो सब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस बार मुकदमा जीत जाऊं। आशीर्वाद, आशीर्वाद। और मेरे इस नालायक बेटे को भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि यह मुखिया की बेटी का पीछा छोड़े। के बाप ने अदालत में जान सांसद कर रखा है और तुझे इश्क सोच रहा है। चल चल। अरे स्वामी के सामने तो लाज कर। स्वामी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, पर यह है कि साहूकार के उस नालायक बेटे को दिल दिए बैठी है। इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए स्वामी कि उस नालायक को भूल जाए और इसे कोई अच्छा वर मिल जाए। सूत्रधार, परवाइल्य स्वामी के आशीर्वाद का कोई असर हुआ? परवाइल्य स्वामी की जय, 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 परवाइल्य। आप महान है स्वामी, आप देवता है। स्वामी, आपके आशीर्वाद से मैं बरसों पुराना मुकदमा जीत गया। आपने चमत्कार कर दिया स्वामी, आपने चमत्कार कर दिया। कहा बोलो, परवाइल्य स्वामी की कृपा से मैं बरसों पुराना मुकदमा जीत गया। बोलो परवाइल्य स्वामी की जय, परवाइल्य स्वामी की जय। इस खुशी के मौके पर मैं परवाइल्य स्वामी के लिए एक सुंदर कुटिया बनवाऊंगा। परवाइल्य स्वामी की जय, परवाइल्य स्वामी की जय। सूत्रधार, साहूकार के लिए तो परवाइल्य स्वामी का आशीर्वाद काम कर गया, पर मुखिया की बेटी का भी कुछ भला हुआ या नहीं? नटी, मुखिया की बेटी के जीवन में भी नाटकीय मोड़ आया। नाटकीय मोड़? जी हाँ, परवाइल्य स्वामी से आशीर्वाद लेने के 2 दिन बाद ही मुखिया जी की बेटी का विवाह पड़ोस के गांव के मुखिया के बेटे से तय हो गया। एक और स्वामी की कुटिया बनकर तैयार, तो दूसरी ओर मुखिया की बेटी की सगाई हो गई। विवाह के दिन धीरे धीरे
नजदीक आ रहे थे कि एक दिन करम जलवी उल्टा पूरे खानदान के मुख पर कालिक पोत दी। बोलती क्यों नहीं? किसका पाप है? बोल बोल। किसका पाप है तेरे पेट पे? उसके साथ तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोलती क्यों नहीं? मुंह में दही जमा रखा है क्या? पाप करते समय तो विचार नहीं आया। बोल, कौन है इस बच्चे का बाप? तू बोलती है परवाइल्ला स्वामी, परवाइल्ला स्वामी, परवाइल्ला स्वामी। परवाइल हरामखोर परवाइल्ला! बाहर निकल परवाइल स्वामी, बाहर निकल। गांव की लड़कियों को ठगता, बाहर निकल, बाहर निकलो। मेरी बेटी का ससुर जोड़ते तुझे शर्म नहीं आई? परवाइल्ला! परवाइल्ला, मारो इसको। परवाइल्ले के बच्चे कालिक पोत कर पूरे गांव में घुमाऊंगा, फिर तुझे टुकड़े टुकड़े करवाऊंगा। परवाइल के बच्चे क्या कालिक पोत कर गांव में घुमाऊंगा। क्या कर रहे हो? मार रोज परवाइल के बच्चे को। अरे आगे कुछ सोचा है? तुम्हारी बेटी का क्या होगा? अरे जो पैदा नहीं हुआ उसका क्या होगा? तो कैस परवाइल के बच्चे को दामाद बना के घर में रख लो। और कोई चारा भी तो नहीं है। ये कैसी रीति चला रहे हो पुजारी जी? एक ढोंगी गांव में कैसे रह सकता है? हमारी भी बहु बेटियां हैं, क्यों भाइयों? बिल्कुल। तो फिर आप ही बताइए क्या किया जाए? मुखिया की बेटी रहे गांव से बाहर परवाइल्ला स्वामी के साथ, ये दोनों का दंड होगा, क्यों भाइयों? यही ठीक रहेगा। तो आप ही बताइए स्वामी जी। अरे ये क्या कहेगा ये परवाइल? परवाइल्ला, फिर क्या हुआ सूत्रधार? परवाइल्य स्वामी और मुखिया की बेटी गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगे। और एक दिन परवाइल्य स्वामी जब पास बह रही नदी में स्नान करने चले गए, तब कमला, आप क्या लेने आए हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अब क्या मुंह लेके आए हो? उस दिन कहाँ थी जब पूरा गांव मेरा और स्वामी का अपमान कर रहा था? कमला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं डर गया था। और फिर तुम तो जानती हो तुम्हारे और मेरे पिता का पुराना बैर है। तो आज क्यों आए हो? मैं घर छोड़कर आया हूँ। हम किसी दूसरे गांव चले जाएंगे और अपनी गृहस्थी शुरू करेंगे। मैं अब कहीं नहीं जा सकती। पूरा गांव ये बात मान चुका है कि स्वामी ही मेरे कोख में पल रहे बच्चे का पिता है। पर तुम तो सच जानती। इतना ही साहस है तो पहले जाके पूरे गांव को बताओ कि स्वामी निर्दोष है। ओह, तो सच ये था सूत्रधार। पर मुखिया की बेटी तो सच कह सकती थी। नटी, डर और आशा, सब कुछ ठीक हो जाने की अभिलाषा, इसीलिए उसने डर में परवाइल्य स्वामी का नाम ले लिया कि उससे साहूकार के बेटे की जान बच जाएगी और धीरे धीरे मामला ठीक हो जाएगा। पर ये संसार भी कैसा विचित्र है सूत्रधार। थोड़ी देर पहले जिसकी जय कह रहे थे उसी को बाद में मारने पर उतारू थे। इस परिवर्तनीय संसार को ही सच मानने वाले परिवर्तनीय लोग हैं नटी। वे जो नहीं हैं उसे ही सच मान बैठते हैं। पर परवाइल्य स्वामी को तो विरोध करना चाहिए था। पिटते रहे पर परवाइल्य परवाइल्य कहते रहे। यही है जीवन मुक्त नटी। जीवन मुक्त अपने आसपास हो रही घटनाओं से अप्रभावित रहता है। जीवन मुक्त
जाग चुका आदमी अहंकार और उसके व्यवहार के प्रति उदासीन रहता है। व्यक्ति का मिथ्या अहंकार मिथ्या संसार के साथ व्यवहार कर सकता है, पर जो स्वयं ब्रह्म है उसके साथ मिथ्या अहंकार और मिथ्या संसार क्या व्यवहार कर सकता है? तो फिर आगे क्या हुआ सूत्रधार? मुझसे गलती हुई स्वामी, मुझे माफ कर दो। गलती मुझसे भी हुई है स्वामी। सूत्रधार, पर स्वामी के साथ ऐसा क्यों हुआ? यह स्वामी के प्रारब्ध कर्म है नटी। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि वह कर्म जो ज्ञानोदय के पहले किया गया है शरीर जकड़े रहता है और उस कर्म का फल भोगे बिना इस शरीर की मुक्ति नहीं। यहाँ कर्म की बात कैसे आ गई सूत्रधार? नटी, हर व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। व्यक्ति जो कर्म कर चुका होता है उसके फलों का संग्रह संचित कर्म कहलाता है। अतीत में किए गए वे कर्म जिन्होंने अब फल देना आरंभ कर दिया है प्रारब्ध कर्म कहलाता है। और वर्तमान में जो हम कार्य करते हैं जिसका फल हमें भविष्य में मिलेगा उसे आगामी कर्म कहते हैं। पर व्यक्ति को जैसे ही ब्रह्म का अनुभव होता है वैसे ही संचित और आगामी कर्म उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। और प्रारब्ध कर्म उसे भोगना ही पड़ता है, भले ही वह ज्ञानी ही क्यों ना हो। नहीं, चूंकि ज्ञानी व्यक्ति या जीवन मुक्त सांसारिक उतार चढ़ाव, दुख, दर्द, मान अपमान आदि से निर्लिप्त होता है, इसीलिए प्रारब्ध कर्म का उसके लिए कोई अर्थ नहीं होता। वह उसे मात्र मन, बुद्धि और इंद्रियों का अनुभव मानता है, स्वयं का नहीं। तो कहानी में फिर क्या हुआ सूत्रधार? मुझे खुशी है कि स्वामी निर्दोष है और दुख भी है कि तुम दोनों के कारण एक निर्दोष और महान व्यक्ति पर लांछन लगा। मुखिया जी, तुम दोनों के बैर के कारण एक तरफ तुम्हारे बच्चे कठिन समय से गुजर रहे हैं और दूसरी ओर एक सन्यासी अपमान और बहिष्कार का जीवन व्यतीत कर रहा है। अब अपने बच्चों को क्षमा करो, लेकिन उससे पहले पूरे गांव के साथ चलकर स्वामी से क्षमा मांगो। स्वामी हमें माफ कर दो। स्वामी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो स्वामी। उसके बाद वही हुआ जो हमेशा होता है। मुखिया की बेटी और साहूकार के बेटे की शादी हो गई। दोनों का विवाह हो गया, पर परवाइल्य स्वामी का क्या हुआ सूत्रधार? साहूकार ने परवाइल्य स्वामी के नाम से एक बड़ा आश्रम बनवाया और स्वामी जीवन मुक्ति से विदेह मुक्ति की ओर बढ़ गए। यानी उनका देहांत हो गया। नटी, जो ब्रह्म का अनुभव कर लेता है उसके लिए मिथ्या देह का होना न होना कोई अर्थ नहीं रखता। यानी जैसे बहता पवन अपना बहना त्याग कर सर्वव्यापक वायु के रूप में रहता है, उसी तरह जीवन मुक्त अपना देह त्याग कर सर्वव्यापक ब्रह्म के रूप में रहता है। उसे ही विदेही मुक्ति कहते हैं। सुख, दुख, आनंद, विषाद, मान अपमान का अनुभव करते ही जीवन मुक्त के प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही प्रारब्ध कर्म अपना फल दे समाप्त हो जाते हैं वैसे ही जीवन मुक्त का शरीर भी समाप्त हो जाता है। इसे ही विदेह मुक्ति कहते हैं। परंतु अज्ञानी का अंतःकरण पहले जैसा ही स्थायी रहता है और स्थूल शरीर के समाप्त होने पर भी दोबारा जन्म लेता है, जबकि ज्ञानी का सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों में मिल जाता है और दोबारा जन्म नहीं लेता। रसिको, परवाइल्य स्वामी एक उदाहरण है, मगर ऐसे कई जीवन मुक्त हैं जो समाज में रहते हैं और उसके कल्याण के लिए परिश्रम करते हैं, मगर कार्यरत रहते हुए भी वे निर्लिप्त और अछूते रहते हैं।
चाहे वह समाज में रहे या नहीं, ये अछूतापन अप्रभावित रहता है। यही जीवन मुक्ति है। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नंदति नंदति नंदत्येव। आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम में जीवन मुक्त के संबंध में कहा है कि उसे योग में रमने दो, उसे भोग में रमने दो, उसे भीड़ में आनंद में रमने दो, उसे एकाकी रमने दो। वह जो ब्रह्म में रमा है वह निश्चय ही आनंद पाता है, वह अकेले ही आनंद पाता है। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूत गङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः।